हरियाणा में लगातार देखा जा रहा है कि यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और कई इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। हरियाणा के पलवल जिले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित गांव का दौरा किया गया है डीसी द्वारा, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश कुमार के द्वारा। और ऐसे में देख सकते हैं, जहां गाड़ी नहीं जा सकती वहां वे ट्रैक्टर पर बैठकर पहुंचे हैं। तीव्र बरसात में भी लोगों तक भीगते हुए गए और उन्हें जरूरी हिदायतें देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया है। और ऐसे में डीसी द्वारा बताया गया है कि हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे अलर्ट है। ऐसे में किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं स्थिति की मॉनिटरिंग करते हुए अधिकारियों से पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। मुख्य समस्या मुगलीपुर और इंदिरा नगर गाँवों की है, जहाँ पे कल से ही प्रशासन ने मुगलीपुर के तो लगभग 90% लोग इस कैंप में आ चुके हैं और इंदिरा नगर के भी 50-60% लोगों ने शिफ्ट कर लिए। ये दो गांव हमारे लो लेइंग एरिया में है, जहाँ पे पानी भर चुका है और खेतों में पूरा पानी है और आबादी में भी पानी जाने की संभावना है। इसको ध्यान में रख करके ही लोगों को यहाँ से निकाला है। और यहाँ पे आपने देखा इस कैंप में सभी डिपार्टमेंट्स ने अपने हेल्थ डेस्क भी लगाए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट का एनिमल हस्बेंड्री के यहाँ कैंप लगे हुए हैं। लोगों से बात की, वो भी प्रशासन की जो तैयारियाँ हैं उनसे संतुष्ट हैं। खाने पीने की, पानी की पूर्ण व्यवस्था यहाँ की गई है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो उसके लिए प्रशासन सतर्क है। गाँव वालों के साथ मिलकर के हम हर समस्या से निपटान कर रहे हैं। मेन कंप्लेंट लोगों की है, एक तो रास्ते की है, क्योंकि ये रेवेन्यू रास्ते नहीं है दोनों गाँवों के ही, तो इस कारण ये अब तक के रास्ते बने हुए नहीं बन नहीं पाए थे। लेकिन अब इसका एग्जाम्पल लेकर के हम इन दोनों रास्तों को बनवाएंगे, क्योंकि एक फैक्ट है कि लोग इतने लोग बसे हुए हैं। एक यहाँ के जो मुगलीपुर गांव के लोगों ने 100 गज प्लाट की डिमांड की है, उसको प्रायोरिटी पे लेकर के उसको भी करवाया जाएगा। और दोनों गांवों के रास्ते कम से कम 5-5 फुट नीचे करवाएंगे। इंदिरा नगर में रिंग बांध भी नहीं है, तो रिंग बांध की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से आमजन सहित पशुओं के बचाव एवं राहत के लिए सभी बचाव एवं राहत कार्य और अन्य प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जल प्रभावित गांव के नागरिकों की सुरक्षा सरकार और जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए सेफ हाउस में किए गए आवश्यक प्रबंधों सुविधाओं जैसे दवाइयों का स्टॉक, खाद्य सामग्री, बिजली पानी की व्यवस्था आदि को भी निरीक्षण किया है और ऐसे में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं दूसरी तस्वीरें आपको हरियाणा के अंबाला की दिखा रहे हैं, जहां पर पहाड़ों के बाद मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बरसात के बाद अब टांगरी नदी में 40,000 क्यूसेक पानी और छोड़े जाने की खबर है, जिसे सुनकर लोगों की चिंता बढ़ गई है, नींद उड़ा दी है। पहले ही जल भराव की समस्या झेल रहे लोगों के सिर पर अब और खतरा मंडराने लगा है। इसी को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और छावनी से विधायक अनिल विज से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पूरे प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अनिल विज ने कहा कि प्रशासन ने पूरे शहर का दौरा किया है। इसके साथ साथ एसडीआरएफ की टीमों के अलावा आर्मी से भी संपर्क साधा गया है। अंबाला छावनी में हमने पूरे प्रशासन को अलर्ट किया है। एसडीएम कमेटी के ईओ, एक्शन और सफाई के जो अधिकारी हैं उन्होंने सारे शहर का दौरा किया है, क्योंकि कल की बरसात आने से भी कई बार जगहों पुलिया वगैरह में पानी फंस जाता है, कोई गंद फंस जाता है, तो उनका अभी से उनको ठीक किया जाए। और सारे पार्षद, सारे मेरे पार्टी के पदाधिकारी सबकी टोलियां बना कर सारी गलियों में भेजी जा रही हैं। सुबह से मैंने सुबह 6 बजे से सबको भेजना शुरू कर दिया था, तो उम्मीद है सब ठीक रहेगा। बाकी टांगरी में कह रहे हैं और पानी आ रहा है, तो उसके लिए भी हमने एसडीआरएफ भी बुला ली है और डिप्टी कमिश्नर मोदी को मैंने कहा है कि आप आर्मी से भी बात करके उनको भी अलर्ट पे रखा जाए, तो उनसे भी बात कर रहे हैं। और इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी कहा है कि जो पिछली बार जब पानी आया था कुछ क्षेत्रों में वो निकल गया। वैसे तो हमने 8 किलोमीटर लंबा बांध बना के दिया है जब मैं पहली बार पावर में आया, तो उससे शहर की काफ़ी सुरक्षा रही। पीछे भी 38,000 क्यूसेक पानी आया था टांगरी में, लेकिन उस बांध से ये रही।
केवल नुकसान उन लोगों का हुआ जिन्होंने बांध के अंदर घर बना रखे हैं, और उनको भी मैंने खुद जा जाके कहा था भी आप बाहर आ जाओ, और काफी लोग आए भी, लेकिन कुछ लोग नहीं निकले। उनको फिर किश्तियों से निकाला गया, एसडीआरएफ ने आके निकाला, बाहर निकाला, उनके ठहरने की व्यवस्था भी की, भोजन की व्यवस्था भी की। उसी प्रकार से अब भी हम उनके ठहरने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, भोजन की भी व्यवस्था करने के लिए हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कह दिया है कि वो भोजन बना के देंगे, पैकेट बना के देंगे, और उम्मीद है सारे अधिकारी अलर्ट पर रहेंगे और जो अब आ रहा है उससे निपटेंगे। वहीं अनिल विज ने कहा कि कुछ लोगों ने टंगड़ी के अंदर घर बनाए हुए हैं। पिछली बार भी जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने खुद कहा था कि वो वापस बाहर निकल जाएं, और ऐसे में वो लोग फंस गए। अब उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, तो सभी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पूरी हरियाणा सरकार लगी हुई है। और ऐसे में हमने आपको 2 जगह की तस्वीरें दिखाई, हरियाणा के पलवल और अंबाला की। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।